चार ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपकी जिंदगी में कदम कदम पर काम आएंगी। ये बातें सुनने में काफी कड़वी लगेंगी पर ये सच्चाई है। ये बातें हर कोई नहीं बताता। ये वो बातें हैं जो अगर आपने जीवन भर याद रखी तो आप काफी साल के बाद में एक मुकाम पर पहुंचने के बाद में आप अपने आप को थैंक्स करोगे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहली बात, जब आप अपने सपनों पर काम करोगे तब लोग तो बहुत दूर की बात आपके अपने तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आपका दिल कह रहा है वो फॉलो करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जो आपकी इनर वॉइस है उसे सुनकर अपने मनपसंद का काम करके उसमें सफल होने तक कोई साथ नहीं देता है। बस सफल हो जाओ, फिर देखो पूरी दुनिया आपके साथ में रिश्ता जोड़ेगी। इस दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग काम यही है कि आप कामयाब हो जाओ, फिर आप लोगों के बर्ताव को बदलते हुए देखो। दूसरी बात, जब आप पैसे कमाने लग जाते हो, अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हो, तब एक बात कभी भी मत भूलना कि अब आपको पैसों की आदत लग गई है। अच्छी लाइफ की, इनकम की, भरे हुए वॉलेट की, ट्रेवल करने की, खाने पीने की, अच्छे कपड़े पहनने की और सबसे बड़ी बात लोगों की इज्जत की आदत पड़ चुकी है। इन सब चीजों के आप बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हो। पर जब इनकम हाथ से गई, बुरा वक्त आया, उस वक्त आप जिस लेवल के स्टेज में जा सकते हो, जितने दुखी आप हो सकते हो, वैसा एक आदमी कभी नहीं हो सकता। इंसान का बिहेवियर ऐसा ही होता है। उसे गिरना पसंद नहीं है। बचपन में गिर के घुटनों पर चोट लगने से रोते थे और बड़े होने के बाद में गिर के इज्जत पर लगने से रोते हैं। इंसान डिमोटिवेशन पसंद नहीं करता। उसको नीचे गिरना नहीं पसंद है। बचपन से ही नहीं पसंद है उसको। इतना जल्दी हो सके जब आप कामयाब हो जाते हो, आपके पास में पैसा होता है, जितना जल्दी हो सके क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, FD RD जो भी आपको सही लगे वहाँ इन्वेस्ट करो, ताकि बुरे वक्त में आपका पैसा काम आए। बुरे वक्त में बचाए गए पैसे ही काम आएंगे। बचाए गए पैसों से ज्यादा कोई काम नहीं आता है। कोई आपसे जितना भी प्यार करने वाला हो, वाली हो, बुरे वक्त में जो काम पैसा निकाल सकता है वो प्यार नहीं निकाल सकता। पैसे का काम पैसा करता है, प्यार का काम प्यार करता है। हम बहुत समझदारी वाली बात कर लें, कितनी भी होशियारी दिखा लें, किसी इंसान को स्टेज पर चिल्लाते हुए सुन लें कि किस्मत मैटर नहीं करती, इंसान मेहनत से बनता है, पर मेक श्योर कि आप कामयाब होने के लिए कई सौ फैक्ट मैटर करते हैं। जो इंसान बोल रहा है ना कि किस्मत मैटर नहीं करती, उस बंदे का भी कहीं न कहीं इत्तेफाक लगा है। सब कुछ उसी ने नहीं किया है, कुछ तो है जो उसने नहीं करा है लेकिन हो गया। कब कौन सा इत्तेफाक लग जाए, कब कौन सी नहर कहाँ पड़ जाए, आपकी किस आइडिया पर पड़ जाए, कुछ देख लिया आपने, कब क्या पसंद आ जाए। कभी आपके दिमाग में चलते हुए कोई आइडिया आया, उसको आपने अप्लाई किया और वो हिट हो गया। कब कौन सा इंसान आपसे टकरा जाए, आप उससे बातें करने लग जाओ, दोस्त बन जाए, बिजनेस भी उसी के साथ में शुरू कर दो और आप बहुत बड़े बन जाओ। ये कोई नहीं बता सकता। मेहनत मैटर करती है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ये 100% सच नहीं है। जब हम किसी मोटिवेशन स्पीकर को ये जोर जोर से बोलते हुए सुनते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, हमारी किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं है, ये सब बातें जो हम सुनते हैं, हाथ से किस्मत बनती तो जिनके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत भी तो होती है, ये सब बातें ठीक हैं। ये सब बातें 12-15 साल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, हिम्मत देने के लिए ठीक हैं। पर अब हम बड़े हो चुके हैं। जब आपका इंटेलिजेंट लेवल बढ़ जाता है, दुनिया में जब आप आते हो तो आपको लगेगा कि इंसान की जिंदगी बहुत फ्लेक्सिबल है। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो कि अब मैं तो फोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तब होता ये है कि हम ये बात इग्नोर कर लेते हैं कि फेलियर नाम की भी कोई चीज होती है। हम फेल भी हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि किस्मत तो मैं लिख रहा हूँ, मेरी किस्मत है, मैं अपनी जिंदगी का राइटर हूँ। तो इससे दिक्कत ये होती है कि जब आप गिरते हो, और हमने तो गिरना सोचा ही नहीं था क्योंकि हम लिख रहे थे ना हमारी किस्मत, तो हम गिरना क्यों लिखेंगे। तो मतलब आप तैयार नहीं थे गिरने के लिए, और जब आप तैयार नहीं होते हो गिरने के लिए, फिर गिरने के बाद में बहुत दर्द होता है, फिर उठने का मन नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ ये मानते हो कि हाँ उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, ये भी हो सकता है कि मैंने जैसा सोचा वैसा का वैसा ना हो, तो जो होगा वो मैं उसके अकॉर्डिंग सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोच के जा रहा हूँ, ये होगा ही होगा। अब इस वक्त जब आप गिरोगे तब आपका दिल नहीं टूटेगा। आपको पता था कि ये हो सकता था, अब आप तैयार थे तो आपको तैयार रहना है। आप फिर से ट्राई करोगे। जब आप तैयार रहोगे तब आप फिर से ट्राई करोगे। आप हार नहीं मानोगे। हार इंसान तब मानता है जब वो बहुत कठोर सोच के जाता है। आपको लचीला सोचना है, नारियल के पेड़ की तरह। जो समुद्र के किनारे होते हैं ना नारियल के पेड़, उसी की तरह आपकी प्लानिंग भी लचीली होनी चाहिए। लचीली प्लानिंग कभी भी बिगड़ती नहीं है। कितनी भी तेज हवा आ जाए, लचीले पेड़ झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं। वहीं जो स्ट्रॉन्ग पेड़ होते हैं, जो बहुत मजबूत होते हैं, कड़क होते हैं, एकदम जो हिलना नहीं जानते, वो कहते हैं ना कि यार मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा, वो पूरे नीचे गिर जाते हैं, दोबारा नहीं उठते। तो आपको ये मानना है कि लाइफ जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और सोच भी बहुत फ्लेक्सिबल जरूरी है। इंसान क्या सोच कर आता है और वो क्या करने लग जाता है और उसको क्या हासिल हो जाता है। कई बार होता है ना, किसी एक्टर की कहानी सुनते हैं, गए थे वो कुछ और बन कुछ और गए। अक्षय कुमार की
की कहानी आपने सुनी ही होगी। चौथी बात है, अगर अमीरी, पैसा, बड़ी गाड़ी, घर, एक्सपेंसिव वॉच, ड्रेस एंड शूज ये सब मैटर नहीं करता तो बड़े गानों में या बड़ी एड में ये सब दिखा दिखाकर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाती। या अगर ये सब बोलते हैं कि लुक मैटर नहीं करता तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट ब्यूटी कैटेगरी के नहीं होते। यस भाई, मैटर करता है अच्छा दिखना, लग्जरी लाइफ जीना, बड़े बड़े सपने देखना और उनको हासिल करने के लिए मेहनत करना। शाहरुख खान ने कहा है कि अमीर बनने से पहले ज्ञान फैलने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप अमीर बन जाओ फिर ज्ञान दो, आप अच्छे लगोगे। बस मेक श्योर कि आपको खुद की खुशी के लिए लग्जरी लाइफ जीनी है, खुद की खुशी के लिए चीजों को खरीदना है, शो ऑफ के लिए नहीं करना है। जब तक लग्जरी लाइफ खुद के मजे के लिए जी जा रही है तब तक ठीक है, पर जब शुरुआत होती है इसकी दिखाने की, किसी को दिखाने के लिए कुछ खरीदने की, तब बैंक अकाउंट का पैसा कम पड़ जाएगा लेकिन शो ऑफ करने का मन नहीं भरेगा। ये शो ऑफ इतनी एडिक्टिव और बुरी चीज है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कहीं पर जो कि हुई थी कार खरीदने वालों पर, तो पता चला कि काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कार इसलिए खरीद रहे थे ताकि वो किसी को दिखा सकें, उनको एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, वो बस इसलिए खरीद रहे थे कि उनको प्रमोशन हो गया था या फिर थोड़ी इनकम कहीं से ज्यादा हो गई थी इसलिए उन्होंने कार खरीद ली या फिर शादी से पहले खरीदी। अगर आपको लगता है कि ये कड़वी बातें आपकी हेल्प कर सकती हैं, ये बंदा आगे भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।